दरवाजे खुलवाए जिसमें पुलिस इंतज़ामिया ने हमारे साथ ताउन किया, लेकिन जैसे ही हम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो हम मस्जिद की हालत देख के सब लोग हैरान थे। शहर लाहौर की इस वॉल्ड सिटी में वॉल्ड सिटी अथॉरिटी हर तरफ तरक्याती काम कर रही है, लेकिन इस मस्जिद की तेज़ी से गिरती हुई तशफ़्फ़ुस को बहाल करने के लिए कोई भी अमली कदम नहीं उठाया जा रहा। मस्जिद की हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है और यहाँ जब नमाज के लिए लोग जमा होते हैं तो नमाज के लिए बिल्कुल मुसल्ले का किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं, नमाज के लिए निज़ामुल औक़ात या टाइम टेबल अंदर नहीं आवेज़ा, यानी सिरे से ही मस्जिद वज़ीर ख़ान के मस्जिद होने का हमें वो कॉन्सेप्ट मिलता ही नहीं है। और यहाँ मुकामी लोग जो हमारे दोस्त जमा थे उन्होंने और इससे ज़्यादा होशरबा इंकशाफात किए कि ये मस्जिद का अहाता चंद पैसों के एवज़ यहाँ के मुकामी औक़ाफ़ के लोगों को। आज हम ये यूथ के नौजवान यहाँ मस्जिद वज़ीर ख़ान में जमा हुए हैं और हमारे जमा होने का मकसद ये था कि यहाँ पिछले दिनों में यहाँ दो अदाकार हमारे जिन्होंने यहाँ गाने की अक्सबंदी की है, उससे पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। ये मसाजिद हमारे बैतुल्लाह की बेटियां हैं, अल्लाह ताला का घर है और ये इबादत के लिए मुसलमानों का मरकज़ है। यहाँ इस किस्म की सरगर्मियाँ करना इनकी कतई कोई इजाज़त नहीं है। हम शोबिज़ की सरगर्मियों के हरगिज़ खिलाफ़ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सोसाइटी और इस माशरे का हर दायरा अपने दायरे के अंदर अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दें। शोबिज़ की सरगर्मियाँ करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्टूडियोज़ मौजूद हैं, दीगर तारीख़ी जगह इस शहर लाहौर में मौजूद हैं। आखिर इस तारीख़ी मस्जिद वज़ीर ख़ान का ही तो इंतख़ाब किया गया जो पाकिस्तान ही नहीं इस पूरे बर्रे सग़ीर में इस्लाम के अव्वलीन इबादत गाहों में शुमार की जाती है। इसलिए हम यहाँ नौजवान जमा हुए, हमने एहतजाज किया, लेकिन जब हम यहाँ जमा हुए और एहतजाज के लिए हमने यहाँ सदाए एहतजाज बुलंद की, हमने उसके बाद यहाँ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ना चाहिए तो हमारे ऊपर मस्जिद के दरवाज़े बंद कर। फिल्में शूट करवाने के लिए तो मस्जिद में आने की इजाज़त है, लेकिन मस्जिद नमाजियों के लिए नहीं खोली जाती। यहाँ हमारे आने से पहले कुछ लोग ज़ुहर की नमाज़ के लिए मौजूद थे, जब नमाज का वक्त करीब आया तो उन्हें भी मस्जिद से निकाल दिया गया। तो इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने ये फ़ैसला किया है कि मस्जिद वज़ीर ख़ान वाले मामले पे हम मुसलसल सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो यहाँ होने वाले अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात भी करे और उसके साथ साथ इस मस्जिद का तशफ़्फ़ुस बहाल करने के लिए जो इक़दामात ज़रूरी हों वो करने चाहिए। उसके साथ साथ मस्जिद जो कि इबादत गाह है, इसको इबादत गाह के तौर पर लोगों के सामने लाना चाहिए। यहाँ 5 वक्ता नमाज का इंतज़ाम मौजूद होना चाहिए। मेरे पीछे इस वक्त मस्जिद का मेंबर मौजूद है, मट्टी और गड्ढे से अटा हुआ है। यहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। आज हम यहाँ मौजूद हैं, हमने ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब की इमामत में नमाज़ पढ़ी है, मस्जिद के अंदर इमाम मस्जिद भी मौजूद नहीं है। इसलिए मैं आप तमाम शहरियान से, आप तमाम अहले पाकिस्तान से, आप तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि मस्जिद वज़ीर ख़ान वाली शूटिंग के मसले के ऊपर जो आवाज़ बुलंद हुई है, अब उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। इस तारीख़ी मस्जिद को मस्जिद के तौर पर बहाल होना चाहिए। हम यहाँ लोकल कम्युनिटी को साथ मिला के, अपने दोस्तों को साथ मिला के इसके ख़िलाफ़ मुसलसल सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे और हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि मस्जिद के तशफ़्फ़ुस को भी बहाल किया जाए और उसके साथ साथ मस्जिद को आम नमाजियों के लिए भी खोला जाए और इसके साथ साथ मस्जिद में किसी किस्म की भी शूटिंग की, फ़िल्म बंदी की इजाज़त हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आप तमाम भाइयों के ताउन से हमारी ये तहरीक अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी और जिन लोगों ने भी इस मुजरिमाना फ़ेल का इर्तिकाब किया है वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।